बिजनेसमैन है, अलग अलग प्रोफेशन होते हैं और अलग अलग इच्छा होती है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके क्लास में, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनको डिसीजन लेने मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनूं बड़ा होके। कभी दिमाग में आता है कि मैं लॉयर बनूं, लेकिन लॉयर बना तो सिर्फ कोर्ट में ही काम होगा, लेकिन अगर पुलिस बना तो मैं पूरे इंडिया में काम कर सकता हूँ, ऐसा भी दिमाग में आता है, डबल माइंड हो जाता है। अभी इंटीरियर डेकोरेटर और एक्सटीरियर डेकोरेटर, ये भी दो कोर्सेज है। अब इंटीरियर के लिए काम करोगे तो सिर्फ इंटीरियर ही कर सकते हो, आप क्लास सजा सकते हो। एक्सटीरियर जो होता है वो पूरी स्कूल सजा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी डबल माइंड हो जाता है, क्या इंटीरियर करूँगा वो भी 2 साल का कोर्स है, एक्सटीरियर करूँगा तो भी 2 साल का कोर्स है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसे भी लोग होंगे। ओके, अभी कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है कि हाथ नहीं ऊपर करे तो बोलेंगे भी नहीं। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो करने हैं और जो नहीं करने हैं। ओके, जो करने हैं और जो नहीं करने। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो करना है, नो योर इंटरेस्ट। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट काय में है। कौन कौन क्रिकेट खेलता है यहाँ पे? वेरी गुड। ओके, और गर्ल्स में भी 3-4 हाथ ऊपर हुए। गुड, वेरी गुड। ओके, गर्ल्स का कोई गेम? खो खो। खो खो, कबड्डी कौन कौन खेलता है गर्ल्स में? अब यहाँ पे नो योर इंटरेस्ट है। नो योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जानना जरूरी है। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको कबड्डी में इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओगे हाँ मैं कबड्डी खेल सकती हूँ तो मैं जाके अभी इंटरनेशनल लेवल पे या तालुका लेवल पे खेलूंगी या स्टेट लेवल पे खेलूंगी, ऐसे नहीं होता। उसमें कुछ प्रोपोगेंडा होते हैं, उसको कुछ स्टेप्स होते हैं। जब तक अभी आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो आपको लिफ्ट का वेट करना पड़ेगा, राइट, जो कि लिफ्ट है ही नहीं है। तो जा सकते हो ऊपर? नहीं जा सकते, राइट, तो उसके लिए स्टेप लेना पड़ता है। इवन लिफ्ट के अंदर जाने भी स्टेप लेना पड़ता है, तब जाके ऊपर चढ़ते हो। तो हमारी लाइफ भी ऐसी है कि जब कुछ काम करना है तो उसके लिए एक बोलते हैं ना, एक पाउड फुलेटा का, हाँ वैसा वाला काम करना जरूरी होता है। बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक होप होना चाहिए। कुछ काम कर रहे हो आप अगर कहीं पे बैंक में पैसे अकाउंट खोल रहे हो, तो क्यों खोल रहे हो इसका ये नहीं मतलब है कि हाँ मुझे लोग पैसे भेजेंगे और मैं खर्चा करूँगा या खर्चा करूँगी, नहीं। इसका एक ये होता है पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे दिमाग में ये आता है कि बैंक का अकाउंट हम इसलिए खोलते हैं कि कुछ सेविंग हो जाए, है ना, कुछ सेविंग हो जाए। टाइम बोल के नहीं आता, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए। अभी ये जो साइक्लोन आया था, चक्री वाला, चक्री वादल बोलते हैं ना, ओके, वो आया था, तब तो किसी को पता था? नहीं पता था, और इतना नुकसान करेगा वो अभी एक दिन पहले बोल के गए पंचायत वाले कि बादल आने वाले, बाहर मत निकलो, लेकिन इतना नुकसान करेगा किसी को नहीं पता। फिर भी थैंक्स टू गवर्नमेंट ने बिना वजह, मतलब उनका कुछ काम नहीं था, फिर भी हम लोग को उसकी कंपनसेशन दी है, राइट। किसी को 12,000 मिला, किसी को 20,000 मिला, वो एक गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग के लिए गिफ्ट था। तो ये भी ऑप्टिमिस्टिक एक होप होना चाहिए कि मैं अकाउंट तो खोल रहा हूँ लेकिन उसमें जमा करूँगा मैं, और मुझे आना और उसमें इंटरेस्ट से काम करना और उसी उम्मीद से चलना। कि जैसे कि आपने बताया कि मैं बेस्ट हूँ, आपको लगता है कि आप विराट कोहली से अच्छा खेल सकते हो? लगना चाहिए, लगना चाहिए, और अपनी अपनी इच्छा है, क्योंकि अपने अपने अंदर की बातें, इंस्टिंक्ट्स है कि मैं अभी पहचानते हो सब लोग बिल गेट्स, जो मेरे टाइम में, मैं जब आपके उतना था कॉलेज में था, तब उस टाइम पे ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे था पैसे में, मालक था पूरे इसका। ओके, तो ये स्पीकर भी है, स्पीकर जैसे मैं अभी आपके सामने स्पीकिंग कर रहा हूँ वैसे वाला। तो मुझे ऐसा लगता है मैं इससे अच्छा हूँ, मुझे लगता है, लेकिन जब दुनिया उसके सामने, उनके सामने मैं खड़ा रहूँगा, वो स्पीच देंगे, मैं स्पीच दूंगा, तब आप लोग जज करेंगे कि वो अच्छे है कि मैं अच्छा हूँ। मैं खुद में जज नहीं कर सकता, इसीलिए एक फेज आता है, कहीं काम पे जाते हैं तो एक इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू क्यों होता है? देखने के लिए कि कौन अच्छा बंदा है, तो उसी को वो लोग हायर करते हैं, उसी को वो लोग लेते हैं। अब टीचर की अगर वैकेंसी निकलती है यहाँ पे,
तो 10 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, उसमें से एक ही टीचर चाहिए। तो 100 लोग को बुलाने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा आप लोगों को मैथ सिखा सकता है, ये अलजेब्रा, ज्योमेट्री या फिर टैली, अभी आपको टैली होगा तो अकाउंट्स होगा, वो अच्छा सिखा सकता है, तो उसको ही हायर करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे टैली आता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे से अच्छे भी बहुत लोग होंगे जो आएंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे और वो हायर हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद ओके 4 पॉइंट एक साथ पढ़ता हूँ मैं। बी फुल्ली इन्फॉर्म, टेक इनिशिएट, मेक एक्शन प्लान, नेवर गिव अप। ओके, फुल्ली इन्फॉर्म, जैसे कि अभी आप कुछ काम करने जा रहे हैं, अभी आप कल समझो आपका मैथ्स का, साइंस का ये है पेपर है, एग्जाम है, तो कल है, कल 12 बजे आपका साइंस का पेपर चालू होने वाला है। अभी आज बज रहे 11:15, तो क्या आप ये सोचोगे कि कल है ना साइंस का पेपर, चल आज मराठी पढ़ लेता हूँ, ऐसा करोगे? तो कल सुबह उठ के मैं साइंस का पढ़ लूँगा, ऐसा करोगे? नहीं। तो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये साइंस में पेपर है, एग्जाम है, उसमें कुछ भी आ सकता है। पूरे बुक में जितना आपका सिलेबस अभी तक हुआ है उसमें से कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि टीचर लोग आपको बताएंगे कि 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो ये 4 क्वेश्चन है, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो एग्जाम होते हैं, उसके लिए फुल्ली इन्फॉर्म्ड होना पड़ता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि मैनचेस्टर के बारे में, साइंस में ही होता है वो, मैनचेस्टर इज फेमस फॉर व्हाट, ये मैनचेस्टर किस चीज़ के लिए फेमस है? अब आप बोलोगे मैं तो मराठी पढ़ रहा हूँ, मराठी में मैनचेस्टर कहाँ से है? साइंस में, ज्योग्राफी में हो सकता है, मैनचेस्टर सिटी है फ्रांस में। ओके, तो अभी मैं मराठी पढ़ रहा था, मेरे को साइंस और ज्योग्राफी का कैसे मालूम पड़ेगा? ये आएगा दिमाग में। लेकिन अगर आप वही साइंस या ज्योग्राफी जो पेपर है वही पढ़ते बैठे एक दिन पहले से, तो आपको पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर किस चीज़ के लिए फेमस है। पहले कोई बता सकता है किस चीज़ के लिए फेमस है मैनचेस्टर? अभी फुटबॉल के लिए। ओके, पहले जो था वो मिल्स एंड टेक्सटाइल्स होते थे, उसके पास कॉटन के मिल्स टेक्सटाइल्स होते थे। अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन अभी उससे ज़्यादा टेक ओवर कर लिया। जिसने किया? रोनाल्डो, मेसी, सब लोग जानते होंगे, राइट? तो ये लोग ने टेक ओवर करके फुटबॉल को इतना ऊपर ले जाए कि अभी वो गोल्फ एक बॉल होता है, डंडी होती है, स्टिक से मारते हैं, नीचे रखा हुआ रहता है, पता है ना? उसमें इतना पैसा था पहले, इतना पैसा था कि हमारे सोच के बाहर। एक शॉट मारेंगे ना तो उनको लाख 1.5 लाख ऐसे ही मिल जाते हैं। अब फुटबॉल में सिर्फ फुटबॉल के ग्राउंड पे उतरोगे ना तो 2-3 करोड़ ऐसे ही मिल जाते हैं। लाख 1.5 लाख की बात कहाँ थी, 2-3 करोड़ की बात कहाँ थी? पॉइंट ये है कि यूनिलीवर कंपनी हम लोग के पास जो है वो उनका कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होती है। एक दिन में सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक सिर्फ 12 घंटे में 116 करोड़ रुपए ऐसे ही कमा लेते हैं एक दिन में। ओके, तो ये होती है ट्रिक्स। जब तक ट्रिक्स अपनाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब कि अभी आपको लगता है कि मैं इसमें यार डर से 12वीं का एग्जाम चालू है, आपको ऐसा डर लगता है कि यार मैं पास तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं इससे कम मार्क्स लिया तो मैं कल से कॉलेज नहीं आऊँगा, इससे कम मार्क्स मिल गए तो मैं इसको मुंह नहीं दिखाऊंगा, मुझे शर्म आएगी। ऐसा होता है ना, सबको ऐसा लगता है कि मैं जो मुझे इंस्पायर करता है मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लूँ। तो उसके लिए नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मतलब कि कभी अपनी होप नहीं छोड़ना, आगे बढ़ते रहूँगा, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहूँगा। ओके, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि अगर गलत काम कर रहे हो, जैसे कि गलत काम जैसे एकदम गलत वाला काम नहीं, छतरी है हाथ में, बारिश गिर रही है, छतरी छुपा के ऐसे चलो, हाँ कुछ से रखा मैंने, इसको गिला हमने नहीं दिया, तो ये सही काम है गलत काम है? गलत काम है, राइट? तो ये गलत काम को किस पर्पज से रखना है? कई लोग ऐसे दिखेंगे आपको कि वो छतरी पूरा दिन आपको गीली रखना पड़ेगी, इसलिए वो छतरी बचा के जाते हैं और फिर उनके बैग में जो कपड़े होते कपड़े चेंज करके ऑफिस में जाते हैं। मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत लोग हैं कि वो लोग छतरी बचा के लाते हैं। अगर लास्ट मोमेंट में समझो गेट के पास पहुंचे और बारिश गिर रही है ना तो भागते जाएंगे, लेकिन छतरी नहीं खोलेंगे वो, क्योंकि फिर ऑफिस में बैठ जाएंगे, छतरी खुली रखना पड़ेगी गीली, या फिर ऑफिस में गीली छतरी लेके जाना पड़ेगी, इसलिए वो डरते। तो पॉइंट्स होते, किसी को गलत समझना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को बिना वजह का गलत साबित करना, प्रूव करना, वो गलत है। ओके, उसके बारे में जानो, उसके लिए आगे बढ़ो
और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जैसे भी स्टेप्स उसके होते हैं वो स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको जो बनना है वो बन सकते हो। कोई एक लड़की मुझे बता सकती है कि उसको अभी 15 के बाद मतलब TY के बाद क्या बनना है? कोई बता सकता है? आपको क्या बनना है? अकाउंटेंट। आप लोगों में से कोई? बोलो। चार्टर अकाउंटेंट, टोटल कंप्लीट अकाउंटेंट। आपको क्या बनना है? ओके, तो ये इसीलिए किसी को ऐसा नहीं चाहिए कि जब पॉइंट करके पूछेंगे आपको क्या बनना है, तो वैसा नहीं चाहिए। किसी को भी पूछे ना, ओके हाँ मुझे ये बनना है, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस लाना, ये हमारा एक मकसद है इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, यहाँ पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ओके, यानी कि अभी आप अकाउंटेंट बनोगे, बड़े होके अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। ओके, आपने पूना में कोई कंपनी ज्वाइन की एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा होता है जिसके सामने कंपनी का ओनर भी डर जाता है, ऐसा पावर रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट में। तो आप बन गए, आपको क्या लगता है कितनी सैलरी होगी आपको? कोई बोल सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की न्यू फ्रेशर 1 साल काम किया हुआ उसकी सैलरी कितनी हो सकती है? 1 लाख, 2 लाख, कितनी? सब लोग के दिमाग में आया होगा कि 50,000, 80,000 ऐसी सैलरी। ओके, 1 लाख। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये ज्वाइनर्स को रहती है, फ्रेशर्स। अब आप जब बड़े हो जाएंगे और 5-6 साल आपको जाएंगे तो वो होने के 5-6 साल नहीं, एटलीस्ट 4 साल तो जाएंगे आपको। तो 4 साल में अभी कैसे चेंज होता है इंडिया में, पूरा कैसे सिस्टम चेंज होता है वो पता नहीं। लेकिन अभी आज अगर जाओगे पूना में, मुंबई में, कहीं पे भी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 18,000, 23,000, 18,000 ऐसे ही मिलेगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उसी को बोलते हैं कि मैंने अभी ये कोर्स कर लिया, अब मुझे 2 लाख सैलरी मिलेगी, खलास। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ओके, फॉलो फुल स्टेप, do not take it easy, fall in peer pressure। ओके, फॉलो फुट स्टेप। अभी आपने वहाँ पे किसी ने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाजू वाला अच्छा है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, वहाँ किसी ने हाथ ऊपर किया, तो फॉलो फुट स्टेप। अब उसके फुट स्टेप जो आप ये करोगे, फॉलो करोगे, तो वो जैसा कर रहा है ज़रूरी है कि वो जैसा करे वैसा ही मैं करूँ तब मैं उसकी तरह बनूंगा? नहीं। अब आपके प्रिंसिपल है, मैं कई ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा कि एक प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल काम करते, अपना काम करते, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, टीचर्स लोग आपको मोटिवेट करते, आपको पढ़ाते, बड़ा करते। आप बड़े होके जाके कोर्सेज करते हो कॉलेज के बाद, उसके बाद आके आप आपके टीचर्स आपके सामने हैं और आप आके स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हो। ऐसा होता है? होता है। क्योंकि मैं उन्हें स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे साथ में यहाँ से पापड़ा से एक लड़का जाता था बस में, वो आज प्रिंसिपल है वहाँ। और मेरे टीचर्स लोग, मैं अभी 3-4 दिन पहले वहाँ पे गया था, इसलिए आपकी तरह एक स्पीच देने के लिए आपके सामने स्पीच दे रहा। वहाँ पे मुझे पता चला कि आरिफ नाम के कोई टीचर है, ये प्रिंसिपल है। मैं गया देखा, ऐसे ही हो गया यार, वो कुछ भी हो, मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, लेकिन वो एक पद है ना, उनका एक लेवल है। मैं उनके सामने अभी जाके अरे यार पैसा है ऐसे नहीं बोल सकता ना। एक रिस्पेक्ट होती है ना, कोई भी लोग, प्रिंसिपल हो, कोई भी, प्यून से लेके प्रिंसिपल तक सबकी रिस्पेक्ट होना जरूरी है, राइट? तो किसी का फॉलो नहीं करना, किसी का फुटस्टेप, किसी की तरह कोई बनना है तो अपने आप में जियो। कभी ये मत सोचो कि मैं सबसे अच्छा हूँ। आपने कहा